अंधेरे में डूबने वाली है धरती। 3 दिन तक नहीं निकलेगा सूरज। हम सभी के मन में ये जिज्ञासा हमेशा से रही है। जिज्ञासा अपने आने वाले कल के बारे में जानने की, भविष्य में क्या होने वाला है ये जानने के लिए भले ही हम किसी ज्योतिष के पास चाह कर भी ना गए हों, लेकिन हमारी जिंदगी आने वाले वक्त में कैसी होगी ये सब जानना चाहते हैं। लेकिन हमारे पास मौजूदा दौर में ऐसी कोई वैज्ञानिक तकनीक है ही नहीं जो ये बता सके कि भविष्य में हमारे साथ क्या घटनाएं घटेंगी। लेकिन हाल फिलहाल में घटी एक घटना ने सबको चौंका दिया है। खुद को टाइम ट्रैवलर बताने वाले शख्स ने एक ऐसी भविष्यवाणी कर दी है जिसने दुनिया में सनसनी फैला दी है। खुद को भविष्य से आया हुआ बताने वाले टाइम ट्रैवलर ने दावा किया है कि उसने टाइम ट्रैवल के जरिए मौजूदा धरती का भूतकाल, भविष्यकाल और वर्तमान काल देखा है। टाइम ट्रैवलर के जरिए उसने देखा है कि 6 जून 2026 को पूरी दुनिया 3 दिन के लिए अंधेरे में डूब जाएगी। टाइम ट्रैवलर ने अपनी वीडियो टिकटॉक में डाला है। उसने कहा है कि आप माने या नहीं, ये वास्तव में 6 जून 2026 को होने जा रहा है। इस दिन पृथ्वी 3 दिन के लिए अंधेरे में चली जाएगी। खुद को टाइम ट्रैवलर बताने वाले शख्स ने दावा किया है कि अगले दशक में पृथ्वी 3 दिन के लिए अंधेरे में डूब जाएगी। तब धरती पर चारों ओर अंधेरा ही अंधेरा रहेगा। ऐसा हुआ तो ना तो धरती पर सूरज की रोशनी पड़ेगी, ना दिन होगा और ना ही पेड़ पौधे ऑक्सीजन बना पाएंगे, क्योंकि हरे पेड़ पौधे जिस फोटोसिंथेसिस के जरिए ऑक्सीजन प्रोड्यूस करते हैं उसके लिए सूरज की रोशनी जरूरी होती है। लेकिन टाइम ट्रैवलर का दावा अगर सच है तो 6 जून 2026 को ऐसा कुछ भी नहीं होगा। धरती पर सिर्फ अंधेरे का साम्राज्य होगा। इस शख्स का कहना है कि वो साल 2582 से आया है, लेकिन ये साबित करने के लिए कि साल 2582 से आया है, टाइम ट्रैवलर ने कोई सबूत नहीं दिया है। हालांकि मौजूदा दौर में हम जिस तकनीक का इस्तेमाल कर रहे हैं उसमें टाइम ट्रैवल करना नामुमकिन है। ये सिर्फ कल्पना भर है। फिर भी टाइम ट्रैवलर को फॉलो करने वालों की तादाद कुछ इस बात का इशारा कर रही है कि उसे सीरियसली लेने वाले कम नहीं है। टिकटॉक पर टाइम ट्रैवलर के 8 लाख से ज्यादा फॉलोवर्स हैं। इस शख्स ने कई दावे करने वाले वीडियो अपलोड किए हैं। उसके एक वीडियो को 4 लाख बार देखा गया है। इस यूजर ने इशारा किया है कि 6 जून 2026 को धरती पर कुछ बड़ा होने वाला है। मौजूदा विज्ञान के चश्मे से देखें तो ऐसा होना लगभग नामुमकिन है। ये सिर्फ तभी मुमकिन है जब पूरी दुनिया में परमाणु युद्ध हो जाए। ऐसा हुआ तो धरती धूल, गर्द, राख और जहरीली गैसों के गुबार से पूरी तरह से ढक जाएगी, या कोई बेहद बड़ा ग्रह धरती से टकरा जाए, जैसा कि माना जाता है कि जुरासिक पीरियड में हुआ रहा होगा और जिसके बाद डायनासोर्स का खात्मा हो गया। टाइम ट्रैवलर के इस वीडियो पर हजारों लोगों के रिएक्शंस आए हैं। टाइम ट्रैवलर ने अपने सनसनीखेज दावे के कारणों को लेकर कोई और सूचना नहीं दी। उसने हालांकि ये भी कहा है कि उनकी ओर ना देखें, आसमान की ओर ना देखें, रोशनी पिरामिड की ओर से आ रही है। मोमबत्ती को छोड़कर किसी और इंसानी प्रकाश का इस्तेमाल ना करें। हालांकि टाइम ट्रैवलर की बातें काफी कुछ सस्पेंस में लिपटी हुई हैं, जिसका उसने कोई जवाब नहीं दिया है। जैसे कि उनकी ओर ना देखें, आसमान की ओर देखें। इसका क्या मतलब है? क्या आसमान में उस वक्त कुछ ऐसा होगा जिसे देखना आंखों के लिए घातक होगा? साथ ही उसने ये भी कहा कि रोशनी पिरामिड की ओर से आ रही है। मोमबत्ती को छोड़कर किसी और इंसानी प्रकाश का इस्तेमाल ना करें। इसका क्या मतलब है? क्या उसका मतलब ये है कि धरती के सिर पर जब संकट मंडरा रहा होगा तो क्या मदद रूपी रोशनी पिरामिडों की तरफ से आएगी? क्या इजिप्शियन लोग दुनिया की मदद करेंगे? ये ऐसे सवाल हैं जिसका जवाब टाइम ट्रैवलर बताने वाले शख्स ने नहीं दिया है। अलबत्ता उसने चेतावनी दी है कि लोगों को तैयार होना होगा और घर के अंदर ही रहना होगा। टाइम ट्रैवलर की टिकटॉक यूजर आईडी पर ऐसे ही ढेरों सवाल पूछे जा रहे हैं, जिसके बाद खुद को 2582 से आया हुआ बताने वाले शख्स ने बहुत जल्दी पूरी डिटेल देने की बात कही है। हालांकि आईडी सही है या नहीं, इस बारे में कोई आधिकारिक डिटेल मौजूद नहीं है। लेकिन जिस टाइम ट्रैवल की बात ये टिकटॉक यूजर कर रहा है उसे भले ही हमारा विज्ञान मौजूदा वक्त में साकार नहीं कर सका है, लेकिन ऐसा नहीं है कि ये बेस से पैर की थ्योरी है। टाइम ट्रैवल यानी अपने समय से किसी दूसरे समय में जाना, यानी गुजरे हुए कल या फिर आने वाले कल की यात्रा करना। अपने दौर के महानतम वैज्ञानिक रहे सर अल्बर्ट आइंस्टीन ने टाइम ट्रैवल के बारे में विस्तृत रिसर्च की थी। उन्होंने इस बाबत थ्योरी ऑफ रिलेटिविटी यानी सापेक्षता का सिद्धांत भी दिया था। उनके मुताबिक टाइम ट्रैवल किया जा सकता है, बशर्ते हम ये कर पाएं तो। थ्योरी ऑफ रिलेटिविटी में समय और गति यानी स्पीड के बीच के संबंध को समझा गया था। इस थ्योरी में ऐसा बताया गया था कि हर परिस्थिति में समय एक गति से नहीं चलता। समय पूरी तरह से गति यानी स्पीड पर डिपेंड है। इसे ऐसे समझिए,
जैसे अगर आपकी गति ज्यादा है तो आप एक तय दूरी को कम समय में पूरा कर सकते हैं। वहीं धीमी गति होने पर उतनी ही दूरी को तय करने के लिए आपको ज्यादा समय लगेगा। इसी तरह अगर आप अपनी गति बहुत तेज कर लें तो आप समय से आगे निकल सकते हैं, जिसे हम भविष्य भी कह सकते हैं। तो क्या टाइम ट्रैवलर 2582 नाम के जिस टिकटॉक यूजर ने खुद को साल 2582 का बताया है, वो सच में सर अल्बर्ट आइंस्टीन की थ्योरी ऑफ रिलेटिविटी को साकार कर चुके साइंस का चमत्कार है, या फिर इस यूजर ने कोई मजे के लिए पोस्ट डाला? अब ये तय आपको करना है कि आप किसे सच मानते हैं और किसे झूठ, क्योंकि इंसान की फितरत है कि जब तक उसे किसी चीज का प्रॉपर सबूत ना मिल जाए वो उस पर विश्वास नहीं करता है, क्योंकि जीवात्मा को नहीं मानने वाला साइंस इसके होने का सबूत नहीं खोज सका। इसका मतलब ये हरगिज नहीं कि जीवात्मा का अस्तित्व नहीं। कम से कम हिंदू मैथोलॉजी तो यही कहती है, हमारे धर्म ग्रंथ तो यही बताते हैं।